मैं संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूँ संतोष कुमार मैथमेटिक्स में। डिस्काउंट का आज लास्ट जब क्लास देखेंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन सीजीएल मेंस का रहेगा और एमटीएस उसके बाद सीएचएसएल का भी देखेंगे। इस क्लास के बाद कल से प्रॉफिट ऑन एंड लॉस का सवाल देखेंगे। पहले उसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद सवाल पर आएंगे। तो आज का पहला सवाल एक छोटा सवाल से शुरू करेंगे, उसके बाद सीजीएल मेंस तक का सवाल को देखेंगे। तो पहला सवाल आज का देखते हैं। सवाल यह है कि एक रेफ्रिजरेटर का कीमत 28,000 रुपया है। पता है दुकानदार उस पर 20% का एक छूट देता है और 10% का वो हानि उठाता है। तो पूछता है रेफ्रिजरेटर का अंकित कीमत क्या है। इस सवाल को बनाने का 2-3 विधि है, तो हम सिंपली इसको बनाएंगे। तो इसका पहला विधि ये देखते हैं, पिछले क्लास में भी देखे थे। ये जो होता है CE बटा MP, ये जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। एक तो ये होती है जब लाभ हो तब। पिछले क्लास में बताए थे कि ये जो है यदि हानि हो जाए तो यहाँ 100 माइनस हानि परसेंट होता है। तो यहाँ हमको इस सवाल के अकॉर्डिंग है कि 20% जब वो छूट दिया तो 10% का उसको हानि हो गया। मतलब यहाँ जो ये फॉर्मूला नहीं रख के माइनस हानि परसेंट वाला लगेगा, या दोनों फॉर्मूला का रखना है। लाभ हो तो प्लस लाभ परसेंट, हानि हो तो माइनस हानि परसेंट। यहाँ इसके सवाल के अकॉर्डिंग हानि हो रही है तो मतलब यहाँ लिखेंगे हानि परसेंट। ये सवाल पिछले एमटीएस का है 15 वाली। तो इसका देखते हैं सीपी जो है, सीपी ये है हमारे पास 28,000 रुपये। एमपी नहीं पता है, एमपी ही पूछ ही रहा है सवाल के अकॉर्डिंग अंकित मूल्य। ये कहता है 100 माइनस डी और डिस्काउंट है कितना 20। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 बटा 100 माइनस हानि, क्योंकि हानि हुआ था इसलिए माइनस, लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ लिखते हैं। तो 100 माइनस हानि, हानि है 10% का, इट मीन्स 90। ये जीरो कट गई 8 से, 8 या 24, 4 पर 0 40, 8 बचे 40 45। ठीक है, यहाँ से जब हम एम पी निकालेंगे, एम पी तो डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 3500 इंटू 9, डिसिम्पलाई 0 0, 9 बचे 45, बाकी 4, 9 के 27, 4 31। मतलब उस वस्तु का जो अंकित कीमत होगा वो 31,500। इस पर बेस्ड सीजीएल का मेंस का भी सवाल पूछा गया है जो आगे देखेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सीपी बटा एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 माइनस हानि, या लाभ हो 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस लाभ। हमारे पास सीपी था 28,000 था, एमपी नहीं पता था। एमपी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 20, 100 माइनस 20 80, हानि हुआ था 10%, 100 माइनस हानि परसेंट, ये डिस्काउंट परसेंट है तो हानि परसेंट 100 माइनस 10 90। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अंकित कीमत जो हुआ वो 31,500 इस सवाल का आंसर हुई। अगला सवाल देखेंगे। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से 30% अधिक करता है। ऐसा सवाल पिछले क्लास में बताए थे। ये सवाल सीजीएल 2013 का मेंस का है। तो कहता है यदि उस पर 6.4% का वो छूट देता है तो वस्तु पर जो है उसको कितना का प्रॉफिट हुआ वो पूछ रहा है इस सवाल को। ऐसा सवाल आया कि पिछले क्लास में बहुत करवाए थे। एक सवाल देख लेते हैं इसका। इसका जब हम वस्तु का सीपी जो मानते हैं, सीपी को कहते हैं 100 रुपये। ओके, उसके बाद कहता है ये उस सीपी का जो है 30% जो है सीपी पर वो अधिक अंकित कर दिया। मतलब इसका बढ़ाया अंकित कीमत, मतलब अंकित मूल्य जो हुआ इस पर 30% बढ़ाया
इट मीन्स इसका अंकित कीमत जो हो गया 130 रुपया हो। 100 पर 30% बढ़ाया तो 130 रुपया। उसके बाद कहता है वह अंकित कीमत पर 6.1/4% का बट्टा देता है। जब अंकित कीमत पर बट्टा देता है और उस बट्टे को अंकित कीमत में से माइनस कर देते हैं तो वो जो होता है वो वस्तु का SP होता है। इट मीन्स इस अंकित कीमत में से इस छूट को जब घटा देंगे तो वस्तु कितना में सेलिंग हुआ वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसका जब देखते हैं SP, हम देखते हैं जब SP कितना होगा अंकित इसका सेलिंग प्राइस, तो ये 130 रुपया का 6.1/4 मतलब ये हो गया 6.1/4 को जब तोड़ेंगे 6.1/4 ये होगा 6.25%। डिवाइड लगा देंगे 1/4 बराबर 0.25, इतना परसेंट। इतना परसेंट का उसको जब छूट मिला तो वस्तु जो सेलिंग होगा 100 माइनस इतना मतलब 93.75% वस्तु का SP होगा। 130 का 93.75% वस्तु का SP होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये SP जो होता है ये होता है MT इंटू 100 माइनस D/100, मतलब डिस्काउंट को घटा लेते हैं 100 में से। तो 100 में से जब 6.25 को घटाएंगे तो ये जो होगा 93.75%। ये होगा वस्तु का SP। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का रिजल्ट आ जाएगा। ये जो होगा 130 इंटू 93.75 बट्टा परसेंट का 100, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो इस पॉइंट का 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये सवाल जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये जीरो प्रथम 5 से जब काटते हैं तो 5 दूना 10, इसको काटते हैं 5 एकम 5, 4 पर 3 43, 5 8 40, 3 पर 7 37, 5 7 35, 2 पर 5 25, 5 5 25। ओके, आगे काट लेते हैं 25 से। 25 से काटेंगे 25 चौका 100, ये जो काटेंगे 25 सत्ते 175 और 187 में 175 घटेगा 12 पर 5 125, 25 25 700। ठीक है, हमारा जो आया फाइनली ये आएगा 13 इंटू 75/8। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 13 5 65, बाकी 6 13 7 91 97/8। यहाँ से भी हमको आंसर निकल जाएगा। ये CP ये SP माइनस करके लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई जब करेंगे हम 8 से भाग देंगे 8 एकम 8, 1 पर 7 17, 8 दूना 16, 1 पर 5 15, 8 एकम 8। ठीक है, बचा कितना हमारे पास 7, 7 पर 0 70, 8 64, 6 पर 0 60, 8 7 56, 8 25 40। इतना जो रुपया आया हमारा 121.875, ये वस्तु का हुआ SP और वस्तु का CP कितना था 100। तो ये CP और SP 100 पर जितना ज़्यादा होता है वो लाभ परसेंट। जैसे 100 पर 100 का माल 105 में बिका 5% का लाभ। यहाँ 100 का माल 121.875 में बिक रहा है। इट मीन्स इसका जो लाभ होगा 21.875% का लाभ होगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा ये होगा 21 और 7/8 का मतलब होता है 8 7 5। जब 7 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 5। ओके, इस सवाल का रिजल्ट ये हो गई। अब इसी के अगला भी मेंस का सवाल लेंगे, तो देखते हैं अगला सवाल। एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अंकित अधिक करता है। ठीक है, अपने ग्राहक को अंकित कीमत पर 8% का वो बट्टा देता है, तो पूछता है उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ। हालांकि ऐसा सवाल भी पहले करा दिए थे। ये सवाल भी CGL में
2016 का। सिंपल में बन जाएगी ये सवाल। यदि वस्तु का रिलेशन पहले बना लेते हैं, रिलेशन जब बन जाएगी तो ऐसा सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशन क्या होता है, एमपी डिस्काउंट और क्या हमारा हो जाता है एसपी, ठीक है। डिस्काउंट ले लीजिए, उसके बाद सीपी भी लिख सकते, सीपी एमपी डिस्काउंट और एसपी। हालांकि इसको लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, ये ऐसे भी बनती है। तो यदि सीपी को हम 100 रुपया मानते हैं, ठीक है, एमपी जो कहता है उस पर 20% अधिक किया, 100 पर जब 20% अधिक किया, इसका जो हो जाएगा एमपी 120 रुपया हो जाएगा। ओके, अब कहता है इस पर 8% का बटा दे दिया, इसको लिखें या नहीं लिखें, डायरेक्ट एसपी निकल जाएगी। 8% का जब बटा दिया, इस पर वो जो बेचा 92% लेके बेचा, इट मीन्स ये 120, 8% छूट दे दिया, तो लिया कितना 92% गुना 92 बटा 100, ये सिंपल 0 खत्म हो गई। 12 दूनी 24, 4 12 नंबर 108 2 110 बटा 10, देयरफॉर 1 अंक दशमलव आ जाएगी 110.4। 100 रुपये का कोई वस्तु और सेलिंग हो रही है 110.4 रुपया में, इट मीन्स इस पर जो लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट मतलब 110.4 में सेलिंग 100 उसका सीपी है, इसका लाभ परसेंट जो होगा 10.4 का लाभ होगा। सीपी 100 है, इट मीन्स यहाँ परसेंट 10.4% का उस वस्तु का होगा, बेचने पर जो है लाभ हो जाएगा। मतलब हमारा जो इस लाभ परसेंट होगा 10.4 होगा। अगला सवाल देखें। एक व्यापारी अंकित कीमत पर 10% छूट देता है, कहता है 17% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु पर क्रयों से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, मतलब कितना अधिक अंकित करें, अंकित मूल्य जो है वो क्रयों से कितना अधिक होना चाहिए। ये सवाल जो है CGL प्रीलिम्स 2014 का भी है और बिहार SSC का जो है वो 2015 का है। तो ये सवाल भी सिंपल तरीका से बन जाती है। जैसे हम एक रिलेशन तो पता ही है कि CP बटा MP जो होती है, कितना बार इस रिलेशन पर सवाल पीछे बनी है मेंस तक का भी, कि CP बटा MP जो होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये डी है, बटा यदि प्लस रहे तो 100 प्लस लाभ परसेंट होगा, और यदि हानि लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ परसेंट, यदि हानि होगी तो 100 माइनस हानि परसेंट होगा। तो इस फॉर्मूला पर ये सवाल बन जाएगा। वैसे इस पर बहुत सारे सवाल देखे हैं पीछे, कभी CP दे देता था तो MP पूछता था, या कभी MP दे देता था डिस्काउंट और लाभ दे देता था तो CP पूछता था। तो यहाँ ये पूछ रहा है क्या कि MP जो है CP से कितना अधिक होगा। आराम से सवाल सिंपल में बनेगी, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जो है 10 बटा 100 प्लस लाभ है तो प्लस लाभ है 17, देयरफॉर ये हो जाएगा 90 बटा 117, 9 से काट देंगे, ये 10, 9 से ये 13 गुना 9 117। इट मीन्स अब यहाँ हम देख सकते हैं रिलेशन से CP बटा MP, ये रिलेशन हम ये देख सकते हैं, यदि CP 10 रुपया हो तो MP जो है 13 रुपया है, मतलब वो कितना अधिक रुपया किया, 3 रुपया ज़्यादा किया। तो अधिक परसेंट जो होगा, अधिक परसेंट MP के लिए ये होगा अधिक इंटू 100 बटा, जहाँ से ज़्यादा होता है उसको नीचे लिखते हैं
या जहाँ से कम होता है कमी परसेंट में उसको नीचे लिखते हैं। यदि ये पूछता CP/MP से कितना कम है तो कमी इंटू 100, कमी कहाँ से होती 13 से, तो 13 नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा अधिक, तो अधिक कहाँ से होगा 10 से 13 होगा, इट मीन्स यहाँ 10। अधिक कितना का था ये 3 रुपया का अधिकतम था, 3 गुना 100 बट्टा ये 10 होगा, 10 या 30% उस वस्तु का जो है अंकित कीमत क्रयमूल्य से अधिक होगा। इट मीन्स हमारा आंसर जो होगा ये होगा। इस पर बेस्ड CGL मेंस का भी सवाल आते रहता है। तो अगला सवाल हम देखेंगे इसमें। सवाल है किसी वस्तु की अंकित कीमत 200 रुपया है, इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपया का लाभ होता है। तो कहता है दुकानदार के लिए जो है लाभ परसेंट वो कितना हो। ये सवाल भी हमारा CHSL के द्वारा पूछा गया है। तो इसका भी सिंपल यदि रिलेशन से बना देंगे तो सिंपल में बन जाती है। हमारा वस्तु जो है MP है वस्तु का 200 रुपया, ठीक है। MP पर जो छूट मिलती है उसको जब MP में से छूट को माइनस कर देते हैं तो वो जो हमारा होती है SP होती है। या तो 200 का 20% निकाल के 200 में से माइनस कर देंगे वो SP होगी, या 200 का डायरेक्ट 80% निकाल देंगे तो वो भी SP होगी। तो हमारा जो SP होगा ये SP, ये 200 का 80% डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखो ये जो होगी ये 0 ये 160 रुपया जो होगी उस वस्तु का SP होगा। अब हम चलते हैं CP की ओर। ये कहता है कि जब वस्तु 160 रुपया में सेलिंग हुआ 160 में, तो दुकानदार को 16 रुपया का लाभ हो गया। इसका मतलब सिंपल है, वो वस्तु जो होगा खरीदा होगा 160 में से 16 को जब माइनस कर देंगे तो 144 रुपया में जो है वो वस्तु को खरीदा होगा, तभी तो 160 में बेचने पर जो है उसको 16 रुपया का लाभ होगा। इसका मतलब वो वस्तु जो खरीदा होगा 16 रुपया लाभ लेने के लिए ये खरीदा होगा, जब 160 में बिकी 144 रुपया में खरीदा होगा, तभी तो 160 में बिकने के लिए उसको 16 रुपया का लाभ होगा। अब सिंपल में हम इस सवाल का परसेंटेज निकाल देते हैं। यहाँ से जिसको लाभ हुआ है 16 रुपया का, तो हम जानते हैं लाभ परसेंट जो होती है लाभ गुना 100, लाभ आया 16 रुपया का गुना 100, और वस्तु का क्रय मूल्य नीचे में आती है तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है 144 रुपया 144, 16 गुना 9 144, देयरफॉर 100 बट्टा 9 जो हो गया 11.1/9% का दुकानदार को लाभ हुआ। फिर से एक बार देखते हैं। MP 200 रुपया, SP जो है 200 सर का 80% SP, इट मीन्स 160 रुपया, उसको 16 रुपया का लाभ हुआ। इट मीन्स 160 में जो बिका था वो वस्तु जो खरीदाया होगा 144 में खरीदाया होगा, जिसके कारण उसको 16 रुपया का लाभ हुआ होगा। तो लाभ परसेंट जो होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ 16 गुना 100 बटे क्रय मूल्य 144, 16 गुना 9 144, 100 बटा 9, देयरफॉर 11.1/9% का उसको लाभ हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहता है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। कहता है यदि 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो अंकित कीमत पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए। तो इसको भी सिंपल में बनाते हैं। यदि हम CP और MP का रिलेशन देखते हैं तो कहता है अंकित कीमत जो है वो CP का 2 गुना है। यदि CP 100 रुपया है तो इसका MP जो होगा 200 रुपया होगा। अब ये कहता है क्या है, अब SP में चलते हैं। SP क्योंकि अंकित मूल्य पर जो छूट मिलती है उसको जब MP में से घटाते हैं तो वो हमारा SP होता है। ये कहता है कि इस CP पर जो है वो 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो मतलब वो जो
वस्तु को बेचना चाहता है, वस्तु को सेलिंग करना चाहता है, इस पर 15% का लाभ जब लेगा तो वस्तु को सेलिंग करेगा 115 रुपया में सेलिंग करेगा। ओके, अब आगे ये कहता है MP 200 रुपया है और SP जो है 115 रुपया है, तो मतलब छूट जो वो दिया होगा ना, ये 200 का माल 115 रुपया में जब सेलिंग हुआ तो छूट जो मिला होगा इस पर 85 रुपया का छूट मिला होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं ये छूट जो है ये 85 रुपया का है। ठीक है, 85 रुपया का है। हमको जो पता है कि छूट परसेंट जो होता है ये होता है छूट गुना 100, और छूट जो मिलती है अंकित मूल्य पर के नीचे अंकित मूल्य। ओके, तो ये जो है छूट हमारे पास 85 गुना 100 बट्टा और अंकित जो मूल्य है ये 200, मतलब 85 बट्टा 2, मतलब 42.5% का जो है उसको बट्टा दिया गया होगा, जिसके कारण से अंकित कीमत पर 15% का लाभ हुआ होगा। ये सवाल भी हमारा CHSL 2014 का है। अगला सवाल देखेंगे। कहता है यदि किसी वस्तु का लागत कीमत अंकित मूल्य का 2/5 हो, और कहता है यदि उसे 10% छूट पर बेचा जाता है तो इसका कितना परसेंट का लाभ होगा। ये सवाल भी इस CGL 2014 का मेंस का है। तो सिंपल में ये भी बन जाती है। इसका सिंपल में ये देखते हैं, कहता है लागत कीमत जो है वो अंकित कीमत का 2/5 है। मतलब हम ये कह सकते हैं CP जो है ये अंकित कीमत मतलब मार्क प्राइस MP का 2/5 है। ठीक है, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं CP बटा MP जो होगी ये होगी 2/5। अब कहता है उसे 10% छूट मिलता है। हमको पता है कि छूट जब भी मिलता है वो मार्केट प्राइस पर मिलता है। यदि इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, यदि हम इसको 2 0 ऊपर सटा दें पर नीचे, तो हमको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसको ये कर सकते हैं CP, यदि 2 0 इतना भी सभी नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 0 इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। इस पर 2 0 डालेंगे तो हम कर देंगे CP जो होगा वो होगा 200 रुपया। ओके, और MP जो होगा हम कह देंगे MP जो होगा 500 रुपया होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि 10% का छूट दिया जाता है, और हमको पता है कि छूट जब भी मिलता है वो मिलता है मार्केट प्राइस पर, और छूट देने के बाद मार्केट प्राइस में उस छूट को जब घटा देते हैं तो हमारा SP निकलता है। या तो 500 का 10% निकाल के 500 में से घटा दें वो SP होगा, या पहले ही 10% को 100% में घटा दें 500 का 90% निकाल दें तो वो भी SP होगी। हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि ये जो SP होगा SP ये 500 का कितना परसेंट हो जाएगी, तो 90%, क्योंकि 10% तो छूट ही दे दिया, तो सेलिंग जो हुआ होगा 90% पर होगा, तो 90/100। ये 2 0 खत्म। तो ये जो हो गया 450 रुपया जो हुआ उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हुई। ठीक है, अब ये करेंगे तो हम देखेंगे कि वस्तु का CP जो था 200 रुपया और SP जो है 450 रुपया है। तो इसका मतलब तो हम कह ही सकते हैं कि उसको जो लाभ मिला होगा ना वो 250 रुपया का, क्योंकि 200 का वस्तु 450 में सेलिंग हो रही है, इट मीन्स लाभ जो होगा 250 रुपया का। तो हम कह सकते हैं लाभ जो है इसका 250 रुपया का। और पता है हम लोग को कि लाभ परसेंट जो होता है लाभ गुना 100, लाभ 250 गुना 100 बट्टे करेंगे कितना है 200, मतलब 250/2, दैट मीन्स 125% का जो है उसको लाभ हुआ होगा। तो हमारा जो रिजल्ट हो गई D नंबर हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल कहता है कि एक साइकिल विक्रेता 10% छूट देता है। छूट जब भी मिलेगी अंकित कीमत पर मिलेगी।
कहता है फिर भी उसे 26% का लाभ हो जाता है। कहता है कि साइकिल का अंकित कीमत जो है 840 रुपया है, तो वो साइकिल के लिए कितना रुपया भुगतान करेगा, मतलब कितना में उसको खरीद पड़ेगी। हम इस सवाल को पहले भी कर चुके हैं। ये सवाल भी CGL टाइप 2 का 2014 का है। तो इस सवाल को इस अनुसार हम किए थे CP/MP। इसको याद रखना इम्पोर्टेंट होती है ये रिलेशन। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस लाभ हो, नीचे लिखेंगे 100 प्लस लाभ परसेंट, और हानि हो तो 100 माइनस हानि परसेंट। मतलब 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10, तो 100 माइनस 10 बराबर 90, और 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है हमारे पास 26, तो कितना कहेंगे 126। तो हमारे पास CP तो है नहीं, CP है क्या, हाँ CP तो नहीं है, CP निकालना है, हमारे पास MP है, मतलब CP नहीं है, CP/MP है मेरे पास 140। ओके, काट देते हैं कि 10 कट जाएगी, ये 21 से कर सकती है, 21 गुना 6 126, और 21 गुना 4 840। ठीक है, और काट देते हैं 2 से ये 20, और 2 से ये 3, और 3 से काट देते हैं 30 वाली। ठीक है, देखो ये तो CP हो जाएगी, CP 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 गुना 30, देयरफॉर ये 600 रुपया उस वस्तु का जो होगा CP होगा। अगला 1-2 सवाल अब देखते हैं, उसके बाद ये डिस्काउंट चैप्टर का पूरा टाइप ही खत्म हो जाएगा, तो आगे ये प्रॉफिट और लॉस का देखेंगे। तो देखते हैं आज का अगला सवाल इसमें। ये सवाल जो है कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% का वृद्धि करके करता है। कहता अब वह 20% छूट देकर 48 रुपया का शुद्ध मुनाफा कमाता है। तो मुनाफा का होता है, कहता उस वस्तु का जो है उत्पादन लागत कितनी है। ये सवाल भी CGL 2016 का मेंस का है, तो इसको भी सिंपल विधि से देख लेंगे, रिलेशन बना के। यदि हम CP, उसके बाद क्या बोलता है ये MP, रिलेशन देख लेंगे, उसके बाद SP। चलिए, कहता है इसका CP जो मान लेते हैं 100, और उसमें ये करा है कि उत्पादन उसका जो है लागत कीमत पर 40% अधिक अंकित किया है उत्पादन लागत पर। यदि उस उत्पादन लागत को ही हम 100 रुपया मानते हैं, तो उसका जो MP होगा वो जो अधिक किया, कितना परसेंट अधिक है 40%, 140। ठीक है, कहता है अब वह 20% छूट देता है इस पर 20%, या तो इसका 20% निकाल के इसमें से घटा लेंगे तो SP हो जाएगा, या डायरेक्ट इतना का 20% छूट दे रहा है तो 80% देगा, इतना का 80% निकाल देंगे, मतलब 140 का छूट दे रहा है 20% मिलेगा कितना 80, 180 0 0 14 8 112। मतलब अब वो वस्तु का जो है SP जो है 112 रुपया हो, कहता उसको लाभ जो होता है 48 रुपया होता है। मतलब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 रुपया का लाभ होता है, और हम जो इसको डील कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इसको 100 रुपया का कोई सामान था, बिक रहा है 112 रुपया में, हम इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि 12 रुपया का लाभ हो रहा है। 12 रुपया का लाभ कब हो रहा है, जब उत्पादन कीमत जो है उसका 100 रुपया है। लेकिन हम इसको ये कर सकते हैं कि 12 का लाभ होता है 12 रुपया का, जब उत्पादन जो है उत्पादन कीमत जो है 100 रुपया है, 12 रुपया का लाभ होता है। इसी अनुसार हम कह सकते हैं 1 रुपया का लाभ कब हो जाएगा, जब उत्पादन कीमत 100/12 होगा। और क्वेश्चन में कराइए कितना का लाभ लेना चाहता है 48 रुपया का, हम कह सकते हैं 48 रुपया का कब लाभ होगा इसको, तो जब इधर कर लेते हैं 100/12 एक का 1 रुपया का लाभ, जब 48 रुपया का लाभ होगा इंटू 48, देयरफॉर 4 बार में, देयरफॉर इसका 400 रुपया होगा उसका लागत कीमत होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
आज का लास्ट सवाल ये है, ये डिस्काउंट चैप्टर का भी। कहता है एक दुकानदार सामान का मूल्य जो है लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो वो आधा सामान इस मूल्य पर, मतलब आधा सामान वो अंकित मूल्य पर ही बेच डालता है, और एक चौथाई सामान जो है 15% छूट के साथ और शेष जो है 30% छूट पर वो बेचता है। तो कहता है कि उसे कुल कितना परसेंट का लाभ हुआ। ये सवाल मेंस में भी पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो इसको भी सिंपल मेथड से बना लेंगे। तो देखते हैं, ये कहता है एक दुकानदार सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30 अधिक करता है। मतलब यदि हम कह सकते हैं इसका सॉरी सी की जो है 100 है, इसका एम होगा 130 रुपया होगा। ठीक है, अब मान लेते 100 वस्तु भी है उसके पास, तो मतलब 100 वस्तु जो है 130 में बिक रही है। तो कहता है ये आधा सामान इस मूल्य पर, मतलब 50 सामान जो होगा इस मूल्य पर बिकेगा। तो ये 100 सामान का कीमत जब 130 रुपया है, हम एसपी में चल रहे हैं, एसपी 100 सामान का कीमत हम इसको 130 में चल रहे हैं, सामान को भी 100 मानते हैं, 130 में चल रहे हैं। तो ये कहता आधा सामान इस मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य पर, तो 100 सामान 130 में जब डाल रहा है ये, तो 50 सामान आधा होगा। तो ये 50 सामान का जो एसपी होगा इसके पास, 50 वस्तु है, ये 50 वस्तु का एसपी होगा तो 65 रुपया होगा। कहे कि 100 वस्तु का 130, तो 50 वस्तु का 65 रुपया। चलिए, पहला लाइन हो गई है हमारी यहाँ तक। तो कहता है एक चौथाई सामान 15% छूट के साथ ये बेच रहा है। एक चौथाई मतलब 25 सामान, 25 सामान जो है 15% छूट के साथ बिक रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि ये 100 सामान जो है, 100 सामान का हमारे पास जो है मूल्य है 130 रुपया। हम कहेंगे एक सामान का मूल्य जो होगा तो कितना कहेंगे, 130/100, और हमको अभी सामान बेचना कितना है, एक चौथाई मतलब 25 सामान। 25 सामान का जो अंकित कीमत होगा 130/100 इंटू 25, ये अंकित कीमत हुआ। लेकिन वो क्या कहा कि 15% का छूट दे दिया है। ये 25 सामान का अंकित कीमत ये हो गया, 15% छूट दे दिया, मतलब वो जो अब सेलिंग होगा ये 85%, मतलब 85/100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 25 × 4 100। ठीक है, ये जीरो खत्म, 5 से काट देंगे, 5 से 17, 5 × 10, ऊपर हो जाएगा 17 × 13, 17 एकम 17, सॉरी 17 × 51 के बाकी 5, 17 एकम 17 5 22, 221/4 × 8 है। आगे सॉल्व करते हैं इधर मिटा के। ये जो आया 25 वस्तु का जो एसपी आया, ये आया 221 बटे सॉरी ये 4 × 8/8। इसको कर सकते हैं 8 × 16, 6 पर 1 61, 8 × 7 56, 5 पर 16 60, 8 × 48, 8 × 16 8 पर 40। तो फिर 25 वस्तु को ही बेचा, कितना बेचा, 27.625 रुपया। अब उसके पास बचा कितना, फिर से 25 वस्तु। हम जानते हैं कि 100 वस्तु को कितना बेचा है कि 130 में, एक वस्तु को 130/100, और 25 वस्तु को फिर से वो बचेगा 25 का, फिर से इसकी अगली बार जो होगा, यानी 50 वस्तु यहाँ बिक चुका है, 25 यहाँ बचा 25 वस्तु, तो 25 वस्तु का जो होता है इसकी 100, ये 50 वस्तु यहाँ 65 में बेच दिया, और 25 वस्तु को 27.625 रुपया में बेच दिया। उसके पास बचा कितना, 25 वस्तु। हम जानते थे पीछे, इससे पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, 100 वस्तु को 130 में बेच रहा है, तो 25 वस्तु को कितना अंकित करेगा, सॉरी बेच रहा है, अंकित कर रहा है, तो 25 वस्तु को कितना करेगा, 130/100।